हरे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि अगर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपको मिले। और ज्योतिर्लिंग पे आधारित मैंने ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 8 और 7 कर चुकी हूँ। और अब जानते हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है और सावन के दिनों में भक्त यहाँ पापों से मुक्ति पाने के लिए पहुंच जाते हैं। और इनका इतिहास क्या है वो जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह मंदिर नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबक यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में लगभग 1000 साल पहले हुआ था। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का निर्माण लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसकी तिथि स्पष्ट नहीं की जा सकती है। इसे कई सदियों पहले बनाया था। इसे ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव या 3 देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा और ऊंचा शिवलिंग स्थापित है जिसे त्र्यंबक के नाम से जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अर्थ तीनों अधिदेवों का मंदिर माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण कालगनिक नामक पत्थर से हुआ है। यह पत्थर महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह पत्थर मंदिर व ऐतिहासिक स्थलों के निर्माण में ही उपयोग में लिया जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियों में बैठना शुभ माना जाता है। यह पौराणिक परंपरा मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले राम कुंड और लक्ष्मण कुंड आते हैं और ऊपर शिखर पर पहुंचने पर भगवती गोदावरी के दर्शन करने को मिलते हैं। और अब हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की खास विशेषताएं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही स्थान पर विराजमान हैं। इनको त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। और सभी ज्योतिर्लिंग केवल भगवान, सभी ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सिर्फ केवल शिव जी ही विराजमान है, लेकिन यहाँ तीनों देव एक साथ विराजमान है एक शिवलिंग में। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, इसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, चलिए वो जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर श्री गौतम ऋषि मुनि अपने पत्नी श्रीमती अहिल्या के साथ आश्रम में रहते थे। वहां तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां देवी अहिल्या से नाराज हो गई और फिर महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने गणेश जी की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनको दर्शन दिया और कहा, बताओ क्या वर मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने का वर मांगा। ऐसा करने के लिए भगवान गणेश जी ने ब्राह्मणों को मना किया, पर वह फिर भी नहीं माने। गणेश जी भगवान को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा और ब्राह्मणों को वरदान दे दिया। ऐसा करने पर सारे ब्राह्मणों ने मिलकर गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुम इस आश्रम से निकल जाओ। ऐसे गो हत्यारे को इस आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तुम अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा और यहाँ पे देवी गंगा को लाना होगा, तभी तुम्हारे पापों से छुटकारा मिलेगा, तभी तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को आश्रम से बाहर निकाल दिया। आश्रम से बाहर जाकर गौतम ऋषि ने एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लग गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और गौतम ऋषि को वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मुझे मेरे से गौ हत्या हो गई है। मैं इसका पश्चाताप करने के लिए गंगा माता को यहाँ लाकर उनके जल से स्नान कर इस पाप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने बताया कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारे साथ छल हुआ है। इस छल का दंड उन ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे भगवान, इस पाप के लिए उन मूर्खों को माफ कर दीजिए। उनके इस छल की वजह से मुझे आपके दर्शन हुए। गौतम ऋषि ने गंगा माता को इस स्थान पर लाने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा मैया ने कहा, मैं यहाँ तभी विराजमान होंगी, मैं जिनकी जटाओं में निवास करती हूँ वो भगवान शिव यहाँ रहेंगे। यह सुनकर भगवान शिव ने गंगा मैया की इस बात को स्वीकार कर ली और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। महर्षि गौतम द्वारा लाई गई गंगा माता यहाँ गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ भक्तों को लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। दर्शन के लिए मंदिर के पूर्वी द्वार से प्रवेश करना होता है। अगर आप चाहो तो 200 रुपये की टिकट करवाकर आधे घंटे में भी VIP दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं और फिर आगे बढ़ने पर हम मुख्य द्वार में पहुंच जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह के दर्शन करने को मिलते हैं। उनके दर्शन हमें बाहर से ही करने पड़ते हैं, हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं। हमें तीनों के दर्शन एक साथ करने को मिलते हैं। इनकी छवि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सुबह की पूजा के समय स्वर्ण जड़ित मुकुट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर रखा जाता है। इस मुकुट को लेकर कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से ही यहाँ विराजमान है। आप इसे देख भी सकते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनके दर्शन हमें पूरे श्रद्धाभाव से करने चाहिए।
और दर्शन का जो नियम और समय है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में सोमवार, शिवरात्रि और सावन के इन दिनों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और इन दिनों लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर पूरे श्रद्धा भाव से आते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों की गई मनोकामना जल्दी पूरी इन दिनों की गई दर्शन से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सिर्फ सुबह 6 से 7 के बीच ही अभिषेक करने दिया जाता है। उसी समय ही आप ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं। अभिषेक करने वाले पुरुष को धोती पहनकर ही जाना होता है। महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वह 3 से 4 फुट की दूरी से ही दर्शन कर सकती है। आप अपनी पूजा करवाने के लिए पुजारी की मदद ले सकती हैं। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हम दिन के समय में ही कर सकते हैं। मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक ही रहता है। सुबह आरती का समय है 5:30 से 6 बजे तक रहता है। मध्य पूजा का समय जो है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक होता है। संध्या पूजा का समय 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहता है और भगवान शिव के स्वर्ण मुकुट के दर्शन का समय सुबह 4:30 से 5 बजे तक रहता है और त्योहारों के समय इन सभी के समय में परिवर्तन होते रहते हैं। यह आसपास में कई प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं, जिनमें से गंगा घाट, दुर्गा देवी मंदिर, शांति निकेतन, नासिक महानगर के प्रसिद्ध बाजार आदि शामिल हैं। यहाँ आप गोदावरी नदी के किनारे भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए है और जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियोज़ और कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।